हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपके लिए होटल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस और पॉपुलर डिश लेके आ गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टफ दम आलू कैसे बनाते हैं। ये दम आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आज के बाद आप इनको ईजिली घर पर बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना। अगर आप सीखना चाहते हैं ग्रेवी बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने टमाटर लिए एकदम रेड कलर के, 4 यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च लिए, थोड़े से हरे धनिया के डंठल लिए, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 12 से 15 आपने काजू लेने हैं। इनका जो वेट है वो 40 ग्राम है। वेट करके अगर आपने काजू लेने हो, काजू टुकड़ा का यूज किया क्योंकि सस्ते होते हैं। और 2 छोटे टुकड़े मैंने अदरक के लिए, अदरक आपने कम ही डालना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, काजू और कश्मीरी मिर्च होती है ना, उसको भिगो के रख देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो क्या देखिए, इनको मैंने भिगो के रख दिया। आधे घंटे तक आपने इनको भिगो के रखना है। यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए पैन लिया है। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है इसमें मैंने। फिर थोड़े से होल स्पाइसेस, 1 जावित्री, 1 आपने इसमें दालचीनी डालनी है और 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है। बस इतने ही होल स्पाइसेस काफ़ी हैं, इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/4 टीस्पून आपने यहाँ पे सौंफ डालनी है। सौंफ का फ्लेवर दिया जाएगा इस ग्रेवी को और सौंफ का फ्लेवर खाने में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ट्राई करके देखिएगा। साथ में आपने टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों को आपने 1/4 करके डालना है इसमें। और साथ में देखिए काजू और कश्मीरी मिर्च भी डाल देनी है। इनको आधा घंटा पहले आपने भिगो के रखना है, तभी ये सॉफ्ट होते हैं। और साथ में आपने हरे धनिया के डंठल डाल देने हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां भी ऐड कर देनी है। और जो 2 टुकड़े मैंने छोड़े अदरक के लिए थे उनको काट के डाला है थोड़ा बारीक बारीक ताकि सॉफ्ट हो जाए। आधा छोटा चम्मच आपने नमक ऐड करना है इसमें और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर चीनी डालनी है क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं तो थोड़े से स्वीटनेस लाएगी चीनी। और आपने यहाँ पे 1/4 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डालना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। अब देगी मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर का जो यूज़ किया जाता है वो सिर्फ कलर के लिए किया जाता है ताकि कलर अच्छा है। और देगी मिर्च पाउडर थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है तो उससे तीखा भी होता है। ऊपर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में इनको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर गल जाए यहाँ पे। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर हैं पूरी तरह से गल चुके हैं। तो इस तरह से आपने टमाटरों को पहले गला लेना है। टमाटर गल जाएंगे, इनका खट्टा टेस्ट अपने आप ही कम हो जाता है। तो अच्छे से पकाना है क्योंकि इस ग्रेवी को बनाने के लिए प्याज का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया इस बार। तो टमाटर जैसे अच्छे से गल जाए आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो 1 सूप बाउल भर के मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने तो डाला है ताकि काजू, अदरक, लहसुन हर चीज़ सॉफ्ट हो जाए, इनका फ्लेवर ग्रेवी के अंदर आए और हमारी जो ग्रेवी है काफ़ी हेल्दी बने। तो इनको ऊपर से कवर कर दीजिए और पकने दीजिए 10 से 12 मिनट तक। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं। आप कच्चे आलू से भी दम आलू बना सकते हैं बट टाइम ज़्यादा लगता है। तो बॉयल आलू लिए हैं। आलू को आपने सबसे पहले आगे से देखिए इस तरह काट लेना है। काटने के बाद आपने पीलर लेना है जिससे हम सब्जियाँ छीलते हैं और उसके बाद आपने देखिए इससे आलू के अंदर होल कर देना है। छिलका नहीं उतारना है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, अगर बॉयल आलू का आपने छिलका उतार दिया तो आपका आलू जो है वो टूट जाएगा। जब तक इसमें स्टफिंग नहीं होती तब तक इसका छिलका नहीं उतारना है। कि देखिए इस तरह से आपने इसको अंदर से पूरी तरह से खाली कर देना है। तो अच्छे से मैंने देखिए आलू को खाली कर दिया। जितना अच्छे से आप आलू को खाली करेंगे उतनी अच्छी इसके अंदर स्टफिंग होगी। इस तरह से आपने सारे आलू को होल कर देने हैं। और जो आलू के अंदर का बचा हुआ मटेरियल है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका यूज़ स्टफिंग के लिए किया जाएगा। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है जिसको मैश कर लिया है। साथ में इसमें कटे हुए ड्राई नट्स डालेंगे। काजू लिए 1 छोटा चम्मच जिनको मैंने काट के डाला है। साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें किशमिश डालेंगे बारीक कटी हुई। स्टफिंग को तीखा करने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है इसमें। और साथ में आपने हरा धनिया डालना है थोड़ा सा, देखिए बारीक कटा हुआ। और थोड़ा सा आपने इसमें सौंफ का पाउडर डालना है। सौंफ का पाउडर है तो डालिए, नहीं तो आप साबुत वाली सौंफ डाल सकते हैं। छोटे वाली सौंफ लेनी है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ी सी इसमें शुगर का पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर की जगह आप शुगर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने मिक्सचर को अच्छे से मैश कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पनीर के जो लम्स हैं वो ना दिखें। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये मिक्सचर बना के तैयार करना है। इसके बाद हम इसको आलू के अंदर स्टफ़ करेंगे। आलू के अंदर आपने अच्छी स्टफिंग करनी है। देखिए इस तरह से दबा दबा के इसको स्टफ़ कर देना है ताकि आलू जो अंदर से खाली ना रहे। जब तक आलू को बाहर से छिलके की सपोर्ट है तब तक आपका जो आलू है ना वो फटेगा नहीं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से आपने आलू को स्टफ़ कर लेना है। और स्टफ़ करने के बाद आपने आलू का जो छिलका है उसको निकाल लेना है। चाहे आप पीलर की सहायता से निकाल लीजिए या फिर आप चाकू की सहायता से निकाल लीजिए। देखिए और बहुत ही आराम से आपने छिलका निकालना है। तो इतनी इजी रेसिपी आपको कोई नहीं बताने वाला जो मैंने आपको स्टफ दम आलू की बताई है यहाँ पे देखिए। और अगर आपको लगे कि आपका जो आलू है बहुत बड़ा या बाहर से मोटा लग रहा है तो आप इसको पीलर से हल्का हल्का छील सकते हैं।
अब हम आलू को फ्राई करने के लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसमें 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। साथ में इसमें 2 छोटे चम्मच ही आपने भर के मैदा डालना है। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदे का बैटर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है ताकि हमारा जो बैटर है ना उसमें रेड कलर आए। कलर का यूज़ नहीं करना है, खाने में बहुत ही नुकसान करते हैं कलर जो होते हैं। मिक्स करने के बाद आपने देखिए आलू के आगे हल्का सा ना मैदा कॉर्नफ्लावर लगा देना है ड्राई। इससे क्या होगा, आपके आलू के अंदर जो स्टफिंग है ना वो बाहर नहीं आएगी जब इसको हम फ्राई करेंगे। बैटर बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है देखिए मैंने यहाँ पे, और अच्छे से मैदा कॉर्नफ्लावर को आपने मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा बैटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने बैटर बना के तैयार करना है। थोड़ा सा थिक की बैटर बनाना है। और ये जो देखिए आलू को हमने स्टफ करके रखा है, इसको हल्का सा डीप करना है सिर्फ आगे से, ताकि आलू को जब हम डीप फ्राई करें तो जो स्टफिंग है इसके अंदर वो बाहर ना आए। तो आलू के आगे ही आपने बैटर लगाना है, पूरे आलू को बैटर नहीं लगाना है। अब यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम में अपने आलू को तब तक डीप फ्राई करना है जब तक आलू के बाहर से अच्छा कलर ना आ जाए। और बीच बीच में आपने आलू को देखिए ऐसे पलटी करते रहना है ताकि आलू जो कढ़ाई के टेम्परेचर से नीचे से जले ना। तो ये देखिए अच्छा कलर आ चुका है, बट अभी हम आलू को एक बार फिर से डीप फ्राई करेंगे जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ग्रेवी को पकते 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी यहाँ पे पक भी चुकी है, अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है। तो इस तरह से आपने पहले ग्रेवी को ना बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। तो देखिए गैस की फ्लेम बंद कर दी। अब ठंडा करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास आइस है, बर्फ़ है, तो अब इसमें आइस के 3-4 क्यूब डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्रेवी जल्दी ठंडी हो जाएगी। नहीं तो आप ग्रेवी को ऐसे ही ठंडा करके ग्राइंड कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है ग्रेवी को आपने ठंडा करके ही ग्राइंड करना है, तभी ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। ये देखिए ग्रेवी को यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। बट ग्रेवी ना थोड़ी दरदरी रह जाती है, जैसे कश्मीरी मिर्च डालते हैं, टमाटरों के बीज होते हैं वो गलते नहीं है। तो ग्रेवी को आपने ना छान लेना है। हल्का सा पानी डाल देते हैं, जो मिक्सी ग्राइंडर में ग्रेवी बच गई थी। और देखिए स्पैचुला की सहायता से आपने ग्रेवी को इस तरह से छान लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ बनेगी। ये देखिए कितने इसके अंदर टमाटरों के बीज और छिलके रह गए हैं, तो इनको आपने ना हटा देना है, इनका यूज़ नहीं करना है ग्रेवी में। और इस तरह से आपने ग्रेवी का बेस बना के पहले तैयार करना है। आप इस ग्रेवी में से सौंफ हटा दीजिए, आपकी जो मखनी ग्रेवी है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप इस ग्रेवी का यूज़ पनीर मखनी, बटर चिकन इनको बनाने के लिए कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी को हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में, साथ में एक छोटा क्यूब बटर ऐड किया है। और बटर डालते ही आपने साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच। बटर के साथ आप अदरक लहसुन का पेस्ट पकाएंगे। आपका अदरक लहसुन का पेस्ट एक तो जलेगा नहीं, दूसरा छींटे नहीं मारेगा। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और अच्छे से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेना है। जैसे पेस्ट पक जाए, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी रोस्ट की और 1/4 टीस्पून आपने शुगर डालनी है। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और इनको अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ साथ में आपने यहाँ पे वो ग्रेवी बना के रखी थी वो ऐड कर देनी है। देखिए तो यहाँ पे मैंने पूरी ग्रेवी ऐड कर दी है और थोड़ा सा साथ में बाउल में जो ग्रेवी चिपकी रहेगी थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में ग्रेवी को एक बार बॉईल कर लेना है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। यहाँ पे ये देखिए बॉयल ग्रेवी में आ चुका है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम लो कर देनी है और लो फ्लेम में ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। तो ग्रेवी को मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, क्योंकि ग्रेवी पतली होती है तो छींटे ज़्यादा मारती है, उससे गैस गंदी होती है। तो देखिए ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। पूरे 10 मिनट लगे हैं मुझे ग्रेवी को पकाने के लिए। यहाँ पे लो फ्लेम में मैंने ग्रेवी को कुक किया है। अब मुझे कई बार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आता है। आप ना ग्रेवी को प्रॉपर तरीके से पकाते नहीं हो तब वो टेस्ट नहीं आता है। फिर मैंने इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पकने के बाद ग्रेवी ठीक हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ के पाउडर से इस ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करेंगे, एक छोटा क्यूब मैंने बटर ऐड किया है और क्रीम डालेंगे। जो मखनी ग्रेवी बनती है उसमें क्रीम का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। टमाटरों के खट्टे टेस्ट को कम करने के लिए चीनी, क्रीम इन सब का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपने मखनी ग्रेवी बना के तैयार करनी है। सिर्फ इसमें एक ही चेंजिंग है, सौंफ के पाउडर का यूज़ किया गया है। अब हम आलू को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, दोबारा से गर्म कर लेते हैं, क्योंकि आलू के अंदर जो स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है। तो आलू को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अब अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो मिक्सचर है अंदर स्टफिंग है ना वो दोबारा से गर्म हो जाए। आप इन आलू को स्टफ करके हाफ फ्राई करके 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपने दम आलू खाने हो, आलू निकालिए, डीप फ्राई कीजिए, ग्रेवी बना के आप इनको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इनको सर्व कैसे करना है, पहले आपने देखिए इस तरह से ग्रेवी डालनी है, ऊपर आपने ग्रेवी के ऊपर आलू रखनी है। गार्निशिंग कर सकते हैं आप इसकी क्रीम और आलमंड के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।